नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं विशाल कुमार कंपटीशन एज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स पढ़ रहे हैं और क्लास 12 के फिजिक्स में हमने आपको कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में बताया और ये भी बताया कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या होते हैं। और उस वीडियो में हमने बताया कि हम लोगों ने बारी बारी से जो भी टाइप्स हैं कैपेसिटर के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके सामने, हमने एक टॉपिक उठाया है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यह क्या है? तो यह जो है एक सिंपल एग्जांपल है संधारित्र का, कैपेसिटर का। इसमें क्या होता है कि कुछ दूरी पर, सम डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पर पृथक सेपरेट किया जाता है किसको? दो समतल समानांतर चालक प्लेटों को। इन प्लेटों को बराबर तथा विपरीत आवेश दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। अब देखिए, दोनों प्लेट जो होते हैं वो समान होते हैं, इसलिए उनका क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। अब क्षेत्रफल समान होता है तो उनका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है, मींस इसको टो से हम लोग डिनोट करते हैं और ये Q बाई A हो जाता है। तो ये जो होता है क्या होता है? इक्वल होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के सिद्धांत को, प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट। तो समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है कि किसी आवेशित चालक को, चार्ज कंडक्टर को निकट, यदि कोई अनावेशित मतलब एक चार्ज होगा और एक अनचार्ज होगा या निम्न विभव होगा, लो पोटेंशियल होगा, उसको क्या करेंगे? नीचे माने इस प्रकार ले जाया जाएगा कि दोनों चालकों को अचालक माध्यम से लेके जाए, माने बीच में क्या होगा? अचालक माध्यम होगा, ठीक है, अचालक माध्यम होगा, उससे पृथक किया जाता है। तो आवेशित चालक की धारिता में जो होता है काफी वृद्धि हो जाती है। जैसा कि आपने चित्र में देखा कि ये एक प्लेट है, ये क्या है? चार्ज है, और ये दूसरा जो प्लेट है वो क्या है? अनचार्ज है, और इसका अर्थ हुआ कि ये अर्थड है। अब देखिए, इस ड्यू टू ये चार्ज, इस चार्ज पे क्या हो जाएगा? इंडक्शन के कारण इस पे माइनस चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो ये जो हमारा सिस्टम बन गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको क्या बोला जाएगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये आपको बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने का व्यंजक प्राप्त करें। क्या करें? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने का व्यंजक प्राप्त करें। देखते हैं क्या होता है। ये एक प्रश्न है हमारे पास जो बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। या इस क्वेश्चन को यूं घुमाकर पूछा जा सकता है कि सिद्ध करें कि समांतर प्लेट की संधारित्र एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। तो हम समझते हैं कि कैसे होता है। हमारे सामने क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें एक प्लेट पे प्लस चार्ज है और दूसरे प्लेट पे क्या है? माइनस चार्ज है, और इसका आवेश पृष्ठ घनत्व जो है +2 है, प्लस वाले का, और माइनस वाले का क्या है? माइनस है। क्लियर? इस पे प्लस चार्ज है और इस पे क्या है? माइनस चार्ज है। और ये कितने डिफरेंस पे है? D डिफरेंस पे है। किस पे? कितने डिफरेंस पे है? D डिफरेंस पे है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब कहता है, मान लेंगे, इसको भाषा क्या है कि माना कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है? D है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? D है। प्लेट A को धनात्मक आवेश दिया गया है तथा प्लेट B को ऋणात्मक आवेश दिया गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, माना कि प्लेट P का पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो 2 है, और सॉरी पृष्ठ P नहीं, पृष्ठ A, और यहाँ पे पृष्ठ प्लेट B का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? -2 है। तो E क्या हो जाएगा? 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। हमने इसको क्या मान लिया? इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो अब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। आपको इसके बारे में पता होगा कि इसका जो वैल्यू होता है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका वैल्यू होता है 8.85 into 10 to the power -12। अब देखिए E क्या होता है? dV by dx। इसको आपने पढ़ा होगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट बोला जाता है। E dV by dx। तो E और एक दूसरा है V by D होता है फॉर्मूला। क्लियर?
अब देखिए जहाँ v क्या है, विभवांतर। अब यहाँ से हम लोग v का वैल्यू निकालते हैं, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ed। अब इक्वेशन 1 को हम लोग पुट करके देखते हैं, तो v इक्वल टू ed, तो ये हो जाता है 2v बाई एप्सिलॉन नॉट, मींस 2 इक्वल टू, और आपको अभी जस्ट हमने पहले वीडियो में बताया था कि आवेश पृष्ठ घनत्व निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, 2 इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे v के जगह पर हम लोग 2 का वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाता है q, और पहले से ये d है तो qd, और नीचे a है तो ये क्या हो जाता है a एप्सिलॉन। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे आप लिख कर समझ सकते हैं। आगे देखते हैं इसके आगे क्या होता है। देखिए हम लोगों ने v इक्वल टू लाया qd बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, अब आपको पता है फार्मूला c इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला किसी भी चालक की जो धारिता निकालने का फार्मूला होता है, c इक्वल टू क्या होता है, q बाई v। तो q तो हमारा q रहेगा, और v के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, qd बाई एप्सिलॉन नॉट a। तो q से q कैंसिल हो गया, ये अब चला जाएगा, तो c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d। अब देखिए ये तो हुआ कब, जब एयर में रखा गया है। तो अब इसी संधारित्र को जब हम किसी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि c इक्वल टू एप्सिलॉन a बाई d। अब इसी चालक को जब हम किसी मीडियम में रखते हैं जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन r हो, तो आपको पता है कि एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। तो यहां से आप लिख सकते हैं c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r a बाई d। तो यही आपको फार्मूला पूछेगा कि इस फार्मूला को प्रूव करिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला क्या आ गया हमारे पास, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू a बाई d। a क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है, प्लेट का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ प्लेट। d क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच की दूरी। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एप्सिलॉन r क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो समांतर प्लेट के संधारित्र निकालने का फार्मूला क्या है, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू a बाई d। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है।